उत्तर प्रदेश में आजकल एक माहौल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले का वो माहौल जहां पर अब अखिलेश यादव की जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स है वो अब खुल के सामने आ रही है। वो पीडीए की पिच पर लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनके निशाने पर कभी योगी सरकार आ जाती है तो उनके निशाने पर अब ओपी राजभर आ गए हैं। वो ओपी राजभर जो कभी साथी हुआ करते थे उनके, अब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल जाति पर कलेश हो गया है। जाति पे कलेश इसलिए हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था ओम प्रकाश राजभर को लेकर। अखिलेश यादव ने जवाब क्या दिया? जवाब में यह कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर पार्टी बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। बस फिर क्या था, ओपी राजभर भी मैदान में आ गए। उनकी ओर से अखिलेश यादव को भी करारा जवाब दिया गया और ये कहा गया कि अखिलेश यादव भी इसी पीडीए के जरिए, इसी राजभर समाज के जरिए सत्ता का रास्ता देख रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर यूपी की पॉलिटिक्स में जाति पर कलेश छिड़ा हुआ है। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये विवाद पैदा कहां से हुआ, जरा ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण का रण यहां पर छिड़ा हुआ है। अखिलेश और ओपी राजभर अब के बीच जो जुबानी जंग है वो देख पा रहे होंगे आप। राजभर ने चोटी काटने के मुद्दे पर बयान दिया था, जिसके बाद यहां पे उसी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। अब अखिलेश यादव ने राजभर पर तंज कस दिया। जब उसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा सवाल पूछने पर जवाब के तौर पर, वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा ओपी राजभर पर। उसके बाद सवाल खड़े होते कि क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाली है? क्या चुनाव से पहले बदलेंगे गठबंधन के समीकरण? ये भी अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, पहले वो सुनवाते हैं आप। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, जो कि ओपी राजभर को ओपी रात भर बता रहे हैं। और इसी के चलते अब यूपी के सियासी संग्राम में एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस है कि पहले जो यादव वर्सेस क्षत्रिय दिखाई दे रहा था या यादव वर्सेस यहाँ पर ब्राह्मण दिखाई दे रहा था, वो अब अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर हो गया है। और अब ओपी राजभर भी मैदान में आ गए हैं। उनकी ओर से अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया गया है, जवाब दिया गया है। वो जवाब क्या है, जरा जान लीजिए। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और पोस्ट करके लिखा गया कि सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव सत्ता में घुसने के लिए परेशान है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी तब तक समाजवादी पार्टी को सत्ता हासिल नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती। लेकिन वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया रात में सपना देखे, चाहे दिन में, सत्ता उनसे वर्षों तक दूर ही रहेगी। तो अखिलेश यादव को ओपी राजभर ने एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ तमाम जो वार पलटवार का दौर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या भाई विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। राजनीतिक वार पलटवार चल रहा है दोनों के बीच में। अखिलेश के बयान पर राजभर का पलटवार सामने आया, जो हमने बताया भी आपको। उन्होंने ट्वीट करके प्रदेश में सुभाषपा की अहमियत बताई कि किस तरीके से सुभाषपा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से अखिलेश यादव सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन है। लेकिन जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी तब तक सत्ता समाजवादी पार्टी को नसीब नहीं होगी। असली पीडीए वालों को अपने साथ लाना चाहते अखिलेश यादव। रात भर सपना देखे या दिन भर सपना देखे, सत्ता उनसे दूर रहेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे ओपी राजभर जो है वो अखिलेश यादव की बातों का जवाब दे रहे हैं। और इसी को आगे रखते हुए अरविंद राजभर ने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है, सुन लीजिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम को जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के समक्ष पेश किया है, यह घोर निंदनीय है। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है। और जब तक हम सब लोग एनडीए के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव जी रात भर दिन भर सपना देखते रहें, वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। वो लाख कोशिश कर लें, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सर्वाधिक पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गरिया करके वो कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं।
तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर को सुना आपने, जो कि ओम प्रकाश राजभर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ कह ले अखिलेश यादव, सत्ता उन्हें हासिल नहीं होने वाली है। हालांकि अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर की इस जुबानी जंग के बीच बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आई और बीजेपी की ओर से दानिश आजाद अंसारी, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव को आईना दिखाया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज़ ओम प्रकाश राजभर जी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा पिछड़े समाज के उत्थान, उनके विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ सदन में भी और सड़क तक लड़ाई लड़ी है। और आज सरकार में मंत्री रहते हुए वो लगातार जो पिछड़े समाज के उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है। यूपी सरकार के मंत्री को सुना आपने, जो कि अखिलेश यादव को तमाम बातें, घटनाएं याद दिला रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 27 की जंग को लेकर जो एक पिच है मैच का, वो तैयार कर लिया गया है। और आपके मन में सवाल ये भी खड़े हो रहे होंगे कि भाई इन सब बयानबाजियों का मकसद क्या है, मतलब क्या है, सार क्या है। तो जरा यहाँ समझ लीजिए, 27 का जंग है ये और इसीलिए जाति पर यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से चुनाव से पहले जाति समीकरण पर यहाँ पे रण छिड़ा हुआ है, बयानबाजी भी हो रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को यहाँ पे ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए के जोर पे इन्हें सीटें मिली यूपी में। बीजेपी का फोकस सबका साथ सबका विकास है और बीजेपी हर वर्ग की बात करती है। लेकिन इटावा के चोटी कांड के बाद से सियासत यहाँ पर यूपी में तेज हो गई है। महिलाओं से अभद्रता करने वाले कथावाचक से मारपीट यहाँ पर हुई, जिसके बाद बहस ज्यादा छिड़ गई, विवाद ज्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने यादव होने की वजह से पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद अहिर रेजिमेंट के लोगों ने यहाँ पे जम के उत्पात मचाया था, हंगामा किया था, आपने भी देखा होगा। ब्राह्मणों को गांव में जबरन घुसने की कोशिश करवाई गई थी और पुलिस वालों पर यहाँ पर जम के पथराव भी किया गया था। एक तरीके से इसी घटना का हवाला देते हुए पूरे इलाके में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया और यही वजह है कि अभी दरअसल कहा जा रहा है कि इटावा की घटना के जरिए ही अखिलेश यादव 27 के चुनाव को लेकर के पीडीए वाले फॉर्मूले पे ज्यादा जोर देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अभी से वो चुनावी एजेंडा सेट कर सके। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए जहां विकास पथ पर चलकर एक बार फिर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, तो वही समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का राग अलाप रही है। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भुनाने के चक्कर में पीडीए के बड़े नेताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं और इनके बिना सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन अखिलेश यादव को अपने पीडीए फॉर्मूले पर इतना घमंड हो गया है कि वो राजभर को रात भर कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कभी सत्ता पाने के लिए सुहेल देव समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब पिछड़ों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए फॉर्मूले को लगा। 2027 के लिए अखिलेश अभी से जातीय जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। इटावा में हुई छेड़छाड़ की घटना को यादव वर्सेस ब्राह्मण का रंग दिया, जिसके विरोध में ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि समाज में हर वर्ग का एक तय काम होता है और उसी के अनुसार सबको चलना चाहिए। ओपी राजभर का यही बयान अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन गया। यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काकर अखिलेश यादव बड़ी राजनीतिक चाल चल रही है, जो ओम प्रकाश राजभर के बयान की वजह से फेल हो गया। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 6% वोट ब्राह्मणों ने दिया था। साल 2017 में यादवों के 10% वोट बीजेपी को और 68% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। तो वहीं साल 2022 में यादवों की बात करें
तो 12% यादवों ने बीजेपी को जबकि 83% समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यानी यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है। लेकिन 2017 से 2022 में 2% यादव वोटों की कमी अखिलेश यादव को खूब खल रही है। यही वजह है कि कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है। साथ ही 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। पीडीए को साधने के लिए अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी सभी जातियों को एक करके 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये सियासी रसाकशी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।